हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का साइंस यानी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 आप लोग को बताने जा रहा हूं। और ये इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए और ये लेक्चर 2 है। आप लोगों को क्लास 10वीं का बायोलॉजी रेगुलर आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए और ज़रूर से ज़रूर आप लोग रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए और अच्छा से तैयारी कीजिए। आप लोग को याद होगा, याद कीजिए। हम लेक्चर नंबर 1 में क्या बताए थे कि परपोषण यानी 3 प्रकार का होता है। पहला बताए थे मृतजीवी, दूसरा बताए थे परजीवी और तीसरा बताए थे प्राणी संपोषण। ये तो हम लेक्चर नंबर 1 में मृतजीवी को आप लोगों को क्या कर दिए थे, बता दिए। अब यहाँ से 2 नंबर से चल रहे हैं, परजीवी पोषण से चल रहे हैं। हम उसमें बताए थे नोट में, अगर आप लोग देखे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर नहीं देखे हैं तब पर भी अगर जान रहे हैं तो जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिए। मृतजीवी को हम क्या कहते हैं, समझ गए? मृतजीवी को हम क्या कहते हैं आप लोग जान रहे हैं या वीडियो देख करके जाने हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो हम दूसरा चलते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो परजीवी पोषण क्या होता है कि कोई भी जीव अपना भोजन नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव पर क्या होती है, आश्रित रहती है या उसी से भोजन अपना ग्रहण कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे समझने के लिए हमारे बालों में यानी हमारे बालों में नहीं यानी कि अधिक मात्रा में लड़कियों के बालों में क्या होती है, जू फैल जाती है। हम देहाती में उसको क्या कहते हैं, ढील कहते हैं ना, हो ढीले नहीं कहते हैं। तो ढील फैल जाता है तो ये क्या हो गया, परजीवी हो गया। क्योंकि हम एक जीव हैं और वो दूसरा जीव क्या हो गया कि हमारे सिर के बाल पर आकर के वहाँ पर फर गया, तो हो गया परजीवी। तो वही बता रहे हैं कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी। तो चलिए हम परिभाषा कहते हैं, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल पहला याद हुआ, जू पहला। उसके बाद हम रात को जब सोते हैं तो हमें कुछ काटता है ना, तब उसको हम क्या करते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं। तो काटता है तो वो क्या करता है, मच्छर, तो वो भी एक हो गया मच्छर। और एक चीज़ देखते हैं कि जानवरों के शरीर पर खटमल यानी कि डांस रहता है, इसको हम वो सब चौकी में नीचा में जो काट लेता है उसको खटमल इस तरह से रहता है। तो उदाहरण में जू, खटमल, जोंक और मच्छर और सारा बहुत सारा आता है। आप लोग को इतना ही याद रखना है, कोई दिक्कत है परजीवी। अब उसके बाद प्राणी संपोषण, वैसा प्राणी जो अपना भोजन ठोस या किसके रूप में, तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। फिर से हम इसको भी रिवीजन, वैसा प्राणी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से भोजन ग्रहण करने की विधि को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे मनुष्य हो गया, जैसे एक प्राणी से दूसरे प्राणी को हम खाते, जैसे कि हम लोग मुर्गा को खा लेते हैं, शेर देखते हैं, हिरन को अत्यधिक, मतलब एक प्राणी यानी ठोस पदार्थ को हम प्राणी के रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या उसका एग्जाम्पल, मनुष्य, जीव जंतु, पैरामेशियम, अमीबा और युगलिना आ जाता है। बस यही आप लोग को ध्यान रखना है। एक पक्षी भी आ सकता है, हम यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिए हैं तो आप लोग क्या करना है, एग्जाम्पल जरूर ले लेना है। पक्षी भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम यहाँ तक पढ़ाएं, आप लोगों को जरूर से जरूर अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए, मनुष्य ले गया, मनुष्य प्राणी संपोषण है, जीव जंतु भी एक प्राणी संपोषण है, पक्षी भी एक प्राणी संपोषण है, पैरामेशियम भी प्राणी संपोषण है, अमीबा भी प्राणी संपोषण है, युगलिना भी प्राणी संपोषण है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद किस चीज़ को रखना है, एग्जाम्पल को याद रखना है। परीक्षा में छूटेगा नहीं, गारंटी मेरा दावा है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो, तो आप लोग क्या करना है, हमें नहीं बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? उसके बाद प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण 2 प्रकार के होते हैं। अब कैसे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे हम यहाँ पर मनुष्य, जीव जंतु, पैरामेशियम, अमीबा और युगलिना लिखा है ना, तो इसी के आधार पर हम क्या किए, प्राणी संपोषण को 2 भाग में बांट दिए। एक हो जाएगा एक कोशिकीय, एक हो जाएगा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में और दूसरा आता है बहुकोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीव में अमीबा, उसके बाद पैरामेशियम हो जाता है और एक और एग्जाम्पल लेना है, युगलिना। जो देखिए ये प्राणी संपोषण है ना, क्योंकि
ये सब में एक ही कोशिका पाया जाता है, इसीलिए एक कोशिकीय जीव हो गया। बहुकोशिकीय में मनुष्य, पक्षी, जानवर क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए हम जैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाएगा ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय प्राणी संपोषण का उदाहरण बताइए, या एक बहुकोशिकीय प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल बताइए। तो आप लोग जरूर से जरूर दे दीजिएगा जवाब, क्योंकि हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय हैं, इसी वजह से। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वपोषण या स्वपोषी पोषण भी कह सकते हैं, और परपोषण या कह सकते हैं विषम पोषी पोषण। ये याद रखना में अंतर लिखे तो हम यहाँ पर लिख दे स्वपोषी पोषण और एक तरफ लिख दे विषम पोषी पोषण। आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा ना? जब दिखाई दे रहा है तो आप जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 देखे हैं तो अभी आप लोग को अंतर जवाब दे सकते हैं। हम यहाँ पर बोर्ड पर 4 दिए हैं, अब 5-6 आपको बनाना पड़ जाएगा। पहली बात, स्वपोषण का एग्जाम्पल क्या होता है? सिर्फ स्वपोषण हरे पेड़ पौधे में होता है, तो यहाँ जवाब देना यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। क्या विषम पोषी यानी परपोषण क्या हरे पेड़ पौधा में होता है? नहीं ना, पौधा के अतिरिक्त यानी जीव जंतु में होता है, या सभी जीव जंतुओं में होता है। तो क्या जवाब देना? यह केवल हरे पेड़ पौधा में होता है या सभी जीव जंतुओं में होता है। दूसरी बात, स्वपोषण का दूसरा पॉइंट देखिए कि स्वपोषण यानी कि हरे पेड़ पौधा में होता है, यानी पेड़ पौधा में होता है तो पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? भोजन कैसे बनाता है? सूर्य से क्या लेता है? प्रकाश संश्लेषण लेता है। जल से क्या लेता है? खनिज लवण, सॉरी जल से नहीं, जड़ से, मिट्टी से क्या लेता है? खनिज लवण, ये ना है। तो यहाँ लिखा है कि इनमें इसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य के प्रकाश एवं जल की आवश्यक है। यानी स्वपोषण में सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है स्वपोषण। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर पौधा नहीं ले रहा है तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है, हम लोग क्या हो सकते हैं? जिंदा नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, और इसलिए पेड़ पौधा क्या करता है? CO2 को क्या करता है? ग्रहण, O2 को नहीं, CO2 को ग्रहण करता है और O2 छोड़ता है। हम आप लोग को वाष्पोत्सर्जन जब हम इसमें पढ़ाएंगे तो आप लोग को बढ़िया से प्रकाश संश्लेषण समझाया जा सकता है। उसके बाद इसके लिए जैसे कि अभी क्या बताएं कि पादप जो होता है सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ता है, और उसके लिए किसका? फिर CO2 की आवश्यकता पड़ता है। यानी कि सूर्य से क्या ले लेता है? प्रकाश, मिट्टी से क्या लेता है? जल, उसके बाद वायुमंडल से क्या ले लेता है? CO2 ले लेता है। अब विषम पोषी यानी परजीवी में, तो परजीवी में क्या होता है? सिर्फ सूर्य का प्रकाश जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी जल की आवश्यकता होगी, और उसके बाद CO2 की आवश्यक नहीं होगी। देखो इसके लिए सूर्य का प्रकाश, CO2 की आवश्यक नहीं है, सिर्फ जल की आवश्यकता होती है। देखिए अब उसके बाद इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ये लिखा नहीं, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि स्वपोषण यानी पेड़ पौधा में पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, मगर परजीवी में क्या होता है? पाचन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में होती है, यानी स्वपोषण जो होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होती है, और विषम पोषी जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नहीं होती। ये आप लोग को जवाब देना। एक और पॉइंट याद रखना है कि स्वपोषण में ये क्लोरोफिल के कारण होता है और ये क्लोरोफिल के कारण नहीं होता है। उसके बाद इसमें पेड़ पौधा लिख देना है एग्जाम्पल, अगला इसमें लिख देना, क्या लिख देना? परजीवी का लिख देना है। क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? जू, खटमल, मच्छर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हम जहाँ तक आप लोग समझ गए हैं तो जल्दी से नोट्स बनाइए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो जल्दी से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको अगर PDF की ज़रूरत होगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर PDF की भी ज़रूरत है, तो आप लोग को PDF भी दिया जाएगा। आप लोग को जिस वीडियो में पढ़ रहे हैं हर एक वीडियो आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद PDF का एक वीडियो बना दिया जाएगा और आप वहाँ से क्या कर लेना है? डाउनलोडिंग कर लेना है। अच्छा लगा
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहीं तक, अब हम लेक्चर 3 में मिलते हैं इससे आगे।